आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप testwiser.com वेबसाइट पर जाकर अपनी पर्सनलाइज्ड इंजीनियरिंग एडमिशन कॉलेज लिस्ट पाने के लिए फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। हाँ, आपकी स्पेसिफिक डिटेल्स के बेसिस पर एकदम कस्टमाइज्ड कॉलेज लिस्ट। इस फॉर्म में अपनी डिटेल्स डालकर आप आसानी से अपनी पसंद की पर्सनलाइज्ड कॉलेज लिस्ट पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे करना है। सबसे पहले आपको testwiser.com वेबसाइट पे जाना है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आप सीधे उस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां से आप कॉलेज लिस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब ये काउंसलिंग प्रोसेस काम कैसे करेगा? सबसे पहला स्टेप है इस फॉर्म को केयरफुली कंप्लीट करना। इसमें आपको अपनी सारी जरूरी इंफॉर्मेशन जैसे कि आपका MHT CET स्कोर, JEE स्कोर अगर दिया है तो, आपका इंटरेस्ट कौन सी ब्रांच में है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ये सब बिल्कुल सही फिल करना है। ध्यान रखिएगा कि सारी डिटेल्स एकदम करेक्ट होनी चाहिए। जैसे ही आप फॉर्म फिल करके सबमिट कर देंगे तो सेकंड स्टेप शुरू होगा। हमारी टीम आपकी दी हुई डिटेल्स को अच्छे से एनालाइज करेगी और फिर उसी के बेसिस पर हम आपके लिए एक स्पेशल कॉलेज लिस्ट तैयार करेंगे। ये लिस्ट आपको व्हाट्सएप पर 2 से 3 दिन के अंदर भेज दी जाएगी। सिंपल है ना? तो चलिए देखते हैं फॉर्म कैसे भरना है। जब आप वेबसाइट पे स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म पेज पर आएंगे तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भरनी है। यहां आपको अपना पूरा नाम यानी फुल नेम डालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नाम राहुल है तो वो यहां एंटर करें। उसके बाद आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां एक 10 डिजिट नंबर डाल रहा हूं, तो आप भी अपना करेक्ट मोबाइल नंबर यहां डाल दीजिए। अपना फुल नेम एक बार फिर से कंफर्म कर लें और उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करें। नेक्स्ट सेक्शन है कैंडिडेट कैटेगरी एंड रिजर्वेशन इन्फॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले आपको अपना कैंडिडेट टाइप सिलेक्ट करना है। फिर अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं या किसी स्पेसिफिक रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं वो आपको यहां सिलेक्ट करना है। अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है तो वो भी सिलेक्ट करें। अगर आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं तो उस ऑप्शन को भी सिलेक्ट करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आपकी लिस्ट तैयार होगी। इसके बाद आपको अपनी लोकेशन सिलेक्ट करनी है, यानी आप कहां से बिलोंग करते हैं। अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। फिर आपकी होम यूनिवर्सिटी कौन सी है वो सिलेक्ट करना है। अगर आपको अपनी होम यूनिवर्सिटी नहीं पता तो वहां एक ऑप्शन होगा जिस पर क्लिक करके आप जान सकते हैं। बेसिकली आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसके हिसाब से आप अपनी होम यूनिवर्सिटी डिसाइड कर सकते हैं। अब आते हैं एग्जाम स्कोर पे। अगर आपने MHT CET का एग्जाम दिया है तो उसका स्कोर यहां फिल करें, और अगर आपने JEE का एग्जाम भी दिया है तो उसका स्कोर भी यहां डाल सकते हैं। कम से कम एक स्कोर तो डालना ही है, और अगर दोनों दिए हैं तो दोनों डाल दें। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए किसी का MHT CET स्कोर 70 परसेंटाइल आया है। डिस्ट्रिक्ट में हमने मुंबई सिटी सिलेक्ट कर लिया और होम यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली। इस तरह से आपको डिटेल्स भरनी है। अब बारी आती है ब्रांचेस सिलेक्ट करने की। आपको अपनी प्रिफर्ड ब्रांचेस सिलेक्ट करनी है। इसके साथ ही आपको यूनिवर्सिटीज भी सिलेक्ट करनी होंगी। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रांचेस। यूनिवर्सिटी में आप अपना फर्स्ट प्रेफरेंस डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस मुंबई यूनिवर्सिटी है। सेकंड प्रेफरेंस आप शायद पुणे यूनिवर्सिटी डालना चाहते हैं। थर्ड प्रेफरेंस में आप शिवाजी यूनिवर्सिटी डाल सकते हैं। ऐसे करके आप टोटल 5 यूनिवर्सिटीज तक सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्रांचेस में भी सेम तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ब्रांच आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिलेक्ट करना चाहते हैं। सेकंड में आप CS की कोई स्पेशलाइजेशन जैसे कि AI ML या डेटा साइंस ऐड करना चाहते हैं। थर्ड में शायद आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रखना चाहते हैं। इस तरह से आप अपनी पसंद की ब्रांचेस सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे TFWS यानी ट्यूशन फी वेवर स्कीम के लिए पूछा जाएगा। यस या नो सिलेक्ट करें। फिर कॉलेज ऑटोनॉमी यानी आपको ऑटोनॉमस कॉलेज चाहिए, नॉन ऑटोनॉमस या फिर दोनों चलेंगे, वो सिलेक्ट करें। उसके बाद BE या BTech कौन सी डिग्री प्रेफर करते हैं। अगर दोनों ऑप्शंस आपसे रेलेवेंट हैं तो बोथ पे टिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है या हमारी टीम से कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करनी है तो वो भी आप यहां लिख सकते हैं। फॉर्म के नीचे आपको प्राइस दिखेगा और प्राइस बहुत ही सिंपल और ट्रांसपेरेंट है। देखिए, अगर आपने मान लीजिए 3 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की हैं तो पर यूनिवर्सिटी प्राइस है सिर्फ ₹50। तो 3 × 50 हो गए ₹150 आपके यूनिवर्सिटीज के। और अगर आपने 4 ब्रांचेस सिलेक्ट की हैं तो पर ब्रांच चार्ज है ₹30। तो 4 × 30 हो गए ₹120 ब्रांचेस के। इस हिसाब से आपका टोटल ₹270 में आपको अपनी पर्सनलाइज्ड कॉलेज लिस्ट मिल जाएगी। मार्केट में या यूट्यूब पर ही आप देखेंगे तो काउंसलिंग और कॉलेज लिस्ट के लिए लोग 2000, 1500, 2500 या 3000 तक चार्ज करते हैं, लेकिन यहां टेस्टवाइजर पर आपको यह सर्विस बहुत ही नॉमिनल अमाउंट एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रही है। जब आप सारी डिटेल्स भर लें तो उसके बाद आपको अपनी एंट्रीज को रिव्यू करना है। एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपने जो भी डिटेल्स डाली हैं वो सब करेक्ट हैं।
अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आपको पे करना है। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे, आपको पेमेंट रिसीट मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है या कोई सवाल है तो वहाँ कॉल और मैसेज का ऑप्शन भी दिया गया है। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको फॉर्म में कुछ एडिट करना है तो पेमेंट करने से पहले कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद डिटेल्स एडिट नहीं हो पाएंगी, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। और याद रखिएगा, टेस्टवाइजर.com सिर्फ काउंसलिंग ही नहीं बल्कि एक कंप्लीट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ आप बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट्स, स्टडी मटेरियल जैसे वीडियोस, पीडीएफ नोट्स, डीपीपीज, एमसीक्यूज, थियरी कंटेंट और सबसे इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग मल्टीपल डोमेन्स में मिलती है। तो जरूर विजिट करें www.testwiser.com। www.testwiser.com is a digital learning platform for students to prepare for board and competitive exams, offering chapter-wise tests and full-length mock tests, study material like video, PDF notes, DPPs, MCQs, theory, and most important Maharashtra Engineering Admission Counseling across multiple domains.